friends, once again welcome back to your favorite YouTube channel समीर बायो क्लासेस। सो तो हम लोग अपना कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे क्या चैप्टर। हम लोग अपना चैप्टर देख रहे थे लाइफ प्रोसेस, जो हमारे क्लास 10 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर। तो हम लोग अपना 2 लेक्चर में कंप्लीट किया था क्या लाइफ क्या होता है, मतलब क्या एक जीवित या एक नॉन लिविंग या नॉन लिविंग को कैसे डिफाइन करते हैं वो देखे थे। और फिर दूसरा में देखे थे क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म एक तरह का नहीं बना हुआ है। हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या कहता है कॉम्प्लेक्सिटी में अपने के सेल उसका जो उसका स्ट्रक्चर बना है एक ऑर्गेनिज्म का वो बहुत तरह अलग अलग है, सब हर एक ऑर्गेनिज्म का एक नहीं है। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी के डिपेंड करने से हम लोग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग अलग आ जाता है। तो हम लोग 3 मेन टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे। जो हमारा पहला देखे थे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है पूरा होल फूड को अपने बॉडी के इनसाइड में लेके तब वो इंटरनली डाइजेस्ट करता है। वो है हम लोग का ह्यूमन बींग जो हम लोग करते हैं। और उसी का आगे आज हम लोग एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जो है हमारा अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, जो भी वो क्या शो करता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। और सेकंड हम लोग देखे थे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, मतलब क्या वो ना एक तरह से किसी और प्रे को डिपेंड करता है, प्रे के ऊपर डिपेंड करता है, वो होस्ट बॉडी की तरह डिपेंड करता है। और उससे उसका मतलब जितना भी न्यूट्रिशन उसको रिक्वायर्ड है वो लेता है, या तो सकिंग करके, जैसे आप लोग नीचे देखे होंगे तो उसका ना माउथ सक्कर टाइप का होता है। तो वो एक किसी भी होस्ट बॉडी के ऊपर वो क्या कहता है डिपेंड करके, मतलब कि उसके ऊपर रिले करके, तो उससे वो अपना ब्लड सक करके वो अपने न्यूट्रिशन का डिमांड पूरा करता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा टाइप। तीसरा टाइप हम लोग देखे थे सेब्रोफेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर में जो सड़ा गला मैटर है ना, तो उस पर डिपेंड करता है। जैसे आपका जितना जितना तरह का आपका फंगी हो गया, जो आप लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में देखने वाले हैं, जो उसमें हम लोग फंगी के बारे में देखेंगे किस तरह उसमें होता है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे अलग तरह का फंगी के बारे में, ब्रेड मोड और क्या कहता है राइजोपस, और ये इस सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में कैसा होता है। तो पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में जानने से पहले हम लोग कुछ अमीबा के बारे में जान लेते हैं। तो आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे क्या कहता है अमीबा के बारे में, क्या वो एक ऐसा तरह का किंगडम में आता है जो है उसका मोनेरा। 4 टाइप या 5 टाइप के वो लोग पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, फंगे और प्लांटे। तो हम लोग का ये पहला टाइप होता है ना जो हमारा, उसमें आता है अमीबा आता है, जो कैसा होता है एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है। मतलब क्या उसके पास डेफिनेट तरह का न्यूक्लियस होता है, मतलब क्या उसके पास पूरा फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस रहता है, सारा सेल ऑर्गेनेल्स रहता है। ये किस में आता है हमारा अमीबा में। लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एक यूनिसेलुलर है मतलब एक सिंगल सेल से बना है, और एक यूकैरियोटिक है। और ये कौन सा किंगडम में आता है, हमारा मोनेरा में आता है। ठीक है। अब इसका शेप के बारे में बात कर लेते हैं। ये इसका शेप कैसा है, ये इरेगुलर शेप का होता है। मतलब क्या इसका शेप इस तरह डिपेंड नहीं करता है, मतलब क्या या फिश शेप रहेगा, क्यूब रहेगा, क्यूबॉइड ऐसे रहेगा। इसका शेप इरेगुलर है, मतलब कि ये अपना मूवमेंट शो करके अपना अपना शेप अलग अलग तरह से कर सकता है। मतलब क्या ये हो जाएगा हमारा इरेगुलर। और ये जो मूवमेंट शो करता है, ये अमीबा जो मूवमेंट शो करता है, हम लोग के पास तो अपना लेग्स रहता है जो हम लोग मूवमेंट शो करते हैं। तो ये जो अपना मूवमेंट शो करता है एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट, अपना मूवमेंट शो करके जो फूड को कैप्चर करता है वो किससे करता है, सूडोपोडिया से। ठीक है। चलिए हम लोग इतना जान लिया अमीबा के बारे में। अब अमीबा का डायग्राम भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। ये अमीबा हो गया जिसका शेप कैसा इरेगुलर है। इसके बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है। और इसके आप लोग पढ़ेंगे क्या होता है जेली लाइक सब्सटेंस, इसके अंदर में जो रहता है साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सारा सेल ऑर्गेनेल्स जो मतलब के फ्लोट करता है, तो उसका क्या नाम था, साइटोप्लाज्म। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये दो एक्सटेंशन जो देख रहे हैं अमीबा के सरफेस के आगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग सूडोपोडिया। ठीक है। सूडोपोडिया एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ये क्या रहता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब इतना हम लोग जान लिए। अब अमीबा क्या होता है, अमीबा का स्ट्रक्चर जान लिए, अमीबा मतलब कि कौन कौन सा न्यूट्रिशन शो करता है ये सब जान लिए। अब हम लोग बात करते हैं इसका न्यूट्रिशन, मतलब कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली होता कैसे है। सबसे पहले होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पहला स्टेप इसमें होता है, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म,
ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया। अब मान के चलिए यहाँ आगे में इसका एक कोई फूड पार्टिकल है, ठीक है, इसका ये फूड पार्टिकल है। अब जिस तरह से ये फूड पार्टिकल देखता है, अगर इसको रिक्वायरमेंट है फूड का तो ये फूड पार्टिकल देखता है। जैसे फूड पार्टिकल देखता है, इसका सूडोपोडिया का जो एक्सटेंशन है ना वो खुलने लगता है, मतलब इसका जो सूडोपोडिया जो ना मूवमेंट करने लगता है। मूवमेंट करके क्या करेगा, वो फूड को ना अपने अपने बॉडी के अंदर, अपने मतलब क्या, अपने बॉडी के अंदर इनगल्प करेगा। और इस इनगल्प करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोसाइटोसिस। मतलब क्या, जो वो इनगल्प कर लिया, क्या कहता है, फूड पार्टिकल को सूडोपोडिया के अंदर में, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, अब देखिए सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, ये फूड पार्टिकल है, अब ये सूडोपोडिया का एक्सटेंशन बढ़ेगा और फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर में लेगा, ठीक है। फिर से डायग्राम बनाते हैं, और ये डायग्राम कंपलसरी है, बोर्ड के हिसाब से ये डायग्राम कंपलसरी है, क्योंकि ये डायग्राम बहुत बार तो पूछ लेगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, हमें पूछ लेगा और बोलेगा मतलब कि इसको स्टेट कीजिए, आप डायग्राम के हिसाब से स्टेट कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये जो फूड पार्टिकल है, अब ये देखिए ये जो हमारा एक्सटिंक्शन है ना, सूडोपोडिया का एक्सटिंक्शन है, वो बढ़ गया। अब वो बढ़ के क्या करेगा, फूड को इसके अंदर में ले आएगा। अब देखिए ये फूड जो सराउंडिंग के बाहर था, इसके अमीबा के सराउंडिंग के बाहर था, अब वो फूड पार्टिकल इसके अंदर में आ गया, ठीक है। अब फूड पार्टिकल इसके अंदर आ गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इसका मेन प्रोसेस। पहला क्या किया, ये इंजेक्शन, नहीं पहला यहाँ पे क्या किया, ये सेंस द फूड, मतलब कि इसका सूडोपोडिया सेंस किया, इसका फिंगर लगे प्रोसेस बड़ा होने लगा, इनगल्प किया, मूवमेंट के तौर पे वो रख लिया। अब यहाँ पे होता है पहला सेकंड प्रोसेस, इंजेक्शन। अब इंजेक्शन ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या, एक ऑर्गेनिज्म ना फूड को ना अपने बॉडी के अंदर में लेता है, मतलब क्या, इंजेस्ट करता है, फूड को इंजेस्ट करता है, अपने शरीर के अंदर में लेता है। अब जैसे यहाँ पे आएगा, हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं तीसरा प्रोसेस, इंजेक्शन हुआ। अब तीसरा क्या होगा, अब ये अमीबा, अब ये अमीबा ना फूड वैक्यूल बनाना स्टार्ट करेगा। फूड वैक्यूल क्या है, जैसे उसको ना मतलब क्या, जैसे हम लोग की बॉडी में तो स्टोमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल, मतलब क्या बहुत सारा तरह का ऑर्गन है जो हम लोग का डाइजेशन में मदद करता है। पर इसकी तो सिंपल है ना, ये तो यूनिसेलुलर है, तो ये सिंगल सेल से बना है। तो इसके लिए क्या होता है, ये ना अपना ना एक फूड वैक्यूल बनाना स्टार्ट करता है। क्या करता है, फूड वैक्यूल बनाता है, और उसी फूड वैक्यूल के अंदर में सारा फूड पार्टिकल इसका जितना है वो जाता है। और अगर फूड वैक्यूल के इसके अंदर, यहाँ पे लिख लेते पहले, फूड, ये फूड वैक्यूल के अंदर में इसका आया फूड पार्टिकल। अब जिस तरह से फूड पार्टिकल इसके अंदर आया तो इसका एंजाइम क्या होगा, रिलीज होगा, क्या होगा, एंजाइम। अब यहाँ बात करते हैं एंजाइम क्या होता है, जैसा होगा तो वो एंजाइम, एंजाइम क्या होगा, रिलीज होगा। अब एंजाइम रिलीज जैसे होगा ना, तो एंजाइम क्या होता है, एक ऐसा मतलब क्या ना, वो बायो कैटलिस्ट होता है, मतलब क्या, कैटलिस्ट आप लोग जानते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पे ना एक बायो कैटलिस्ट, बायो मतलब लिविंग, एक लिविंग कैटलिस्ट क्या करता है, एंजाइम जो रहता है हमारा, उसको बोलते हैं हम लोग एंजाइम, ठीक है। तो वो रिलीज होता है किसमें, फूड वैक्यूल में। और वही क्या करता है, और वो एंजाइम क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसका, फूड को ब्रेक डाउन। अब वो क्या करता है, फूड को ना सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब ये तो मान के चलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, होगा भी नहीं होगा तो हल्का फुल्का होगा, तो इसको इंजेस्ट करने के लिए, उसका न्यूट्रिशन लेने के लिए, तो वो फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करके सिंपलर फॉर्म में लिया। फिर अब वो फूड पार्टिकल को ना एसिमुलेट करेगा, अपने बॉडी में ना एब्जॉर्ब करेगा, अपने बॉडी में जिस तरह से एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। अब मान के चलिए ये एसिमुलेट कर दिया, ठीक है, अब ये एसिमुलेट कर दिया। अब ये जो फूड पार्टिकल है ना, ये जो फूड पार्टिकल है, अब इसके बॉडी से किस तरह से बाहर होगा, इंजेक्शन हुआ था, इंजेक्शन हुआ था, वो क्या कहता है, सूडोपोडिया का एक्सटेंशन बढ़ा के, अब वो डिफ्यूज होके, आप लोग तक पढ़े होंगे डिफ्यूज होके कैसा होता है, वो डिफ्यूज होके या फिर उसका सेल मेम्ब्रेन रप्चर होके वो बाहर निकल जाएगा। किससे किससे होगा, उसका सेल मेम्ब्रेन रप्चर, मतलब उसका सेल मेम्ब्रेन ना टूट जाएगा और वो बाहर हो जाएगा, या तो वो कहता है डिफ्यूजन के कारण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा खत्म, होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। तो क्या करता है कि हम लोग जाने हैं कि अमीबा कैसा एक ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल का बना हुआ है, और यूकैरियोटिक जिसके पास एक डेफिनेट न्यूक्लियस है, और क्या ये किंगडम मोनेरा में आता है, ठीक है। और इसका मूवमेंट कैसे होता है, एक फिंगर लेग प्रोजेक्शन रहता है अमीबा के पास जिसका नाम है सूडोपोडिया, वही करता है इसका मूवमेंट।
और ये कैसा सिक्का होता है, इरेगुलर, इरेगुलर के रहने के हिसाब के हिस्से ही वो अपना मूवमेंट कर पाता है, नहीं तो वो फिक्स डायरेक्शन में अब सारा तरफ से वो मूवमेंट करके कैप्चर करता है। अब यहाँ बात करते हैं इसका क्या कहता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कैसे इस तरह का हुआ इसका। पहले वो क्या किया, सेंस किया फूड पार्टिकल को, सेंस करके अपने बॉडी के अंदर में लिया, इंजेस्ट किया उसको फूड पार्टिकल को। जैसे फूड पार्टिकल आया तो यहाँ पे फूड वेहिकल बनना स्टार्ट हो गया, फूड वेहिकल पार्टिकल को अपने अंदर में लिया, फूड वेहिकल जैसे पार्टिकल को अंदर में लिया, एंजाइम बना, एंजाइम रिलीज हुआ, वो एंजाइम क्या किया, फूड के ऊपर ब्रेक क्या कहता है अटैक किया और उसको ब्रेक डाउन किया और सिंपलेस्ट फॉर्म में किया। फिर जो वेस्ट मटेरियल बना उसको क्या किया, डिफ्यूजन के तौर पे बाहर कर दिया सिलेंडर में, जिसका नीड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। हम लोग क्या कवर कर लिया अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अमीबा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या ह्यूमन, हम लोग के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह था। हम लोग भी होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पर हम लोग का कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। हम लोग में क्या कहता है, एक सिंगल फूड को पास होने से उसमें बहुत सारा एंजाइम रिलीज होता है, बहुत सारे ग्लैंड का मदद लेना पड़ता है, बहुत सारे क्या कहता है एसोसिएटेड ग्लैंड से पार होता है, बहुत सारे क्या कहता है एलिमेंट्री कैनाल, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, ये सब के सारे में, लंग्स क्या कहता है पेनक्रिया, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सब के सारे बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड स्टे ट्यून इन माय नेक्स्ट वीडियो।